औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। आज हम साल दोम का हमारा सिलेबस नज़्म नंबर 9 जिसके शायर हैं एहसान दानिश, इस पे बात करने के लिए जा रहे हैं। तग़य्युर कहा जाता है तब्दीली के अमल को या इनकलाब को। किसी चीज़ के मुसलसल तब्दील होने का नाम उसे तग़य्युर कहा जाता है और इसके शायर हैं एहसान दानिश। अब सबसे पहले तो हम एहसान दानिश का मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे। एहसान दानिश 1914 ईस्वी कांदलाल ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ यूपी में पैदा हुए। आपका असल नाम एहसानुल हक था और आपका जो तखल्लुस वो दानिश ठहरा, तो एहसान दानिश के नाम से मशहूर हुए। पहले आप अपने नाम के साथ एहसान बिन दानिश भी लिखते थे, लेकिन बाद में एहसान दानिश लिखने लगे। चौथे जमात में आपने स्कूल छोड़ दिया था। मीन्स हालात इस कदर ख़राब थे, हालात ने इजाज़त नहीं दी। अफलास जैसी दौलत जो थी वो इनके वालिद से इनको विरासत में मिली थी। गुर्बत अफलास ये इनको विरासत में मिली थी और इन चीज़ों से तंग आकर ये जब विरासत में इनको ये चीज़ें मिली, घरेलू हालात ठीक नहीं थे, तो ये मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर में आ गए। वहाँ इन्होंने चौकीदारी, मजदूरी, चपरासी, माली वगैरह ये सारे काम किए। और लेकिन इनका मताले के साथ बहुत ज़्यादा शगफ़ था, लगाव था, मताला भी साथ साथ किया करते थे। इनको गज़ल और नज़म दोनों में कुदरत हासिल थी, हत्ता कि नसर निगारी भी इन्होंने की है। और इनकी जो वजह शोहरत बनी है वो इनकी नज़म निगारी बनी है। इनको मज़दूर शायर भी कहा जाता है। और चंद तसानीफ़ इनकी देखिए, हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, ज़ख्मो मरहम, शराज़ा और जहान दानिश, ये इनकी खुद नविश्त है। जहान दानिश के नाम से जो मशहूर हुई। 1982 ईस्वी को ये खालिक़ हकीकी से जा मिले। एहसान दानिश वाहिद एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने इस कदर मेहनत की, जिनकी हयाती में, जिनकी ज़िंदगी में बाज़ जो मुफस्सरीन थे या बाज़ जो मुसन्निफ़ थे उन्होंने ये तज़किरा कर दिया था कि अब तो एहसान दानिश को मर जाना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत करते हुए किसी को नहीं देखा। देखिए, वही यूनिवर्सिटी पंजाब जब बन रही थी तो एहसान दानिश यूनिवर्सिटी पंजाब में मज़दूरी किया करते थे। वहाँ आप इंटेड होया करते थे और इसके साथ साथ आप वहाँ राहट चलाया करते थे। और जब यूनिवर्सिटी पंजाब बन गई और यूनिवर्सिटी पंजाब में फिर एहसान दानिश ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, तो तब कहा गया था कि अब तो एहसान दानिश को मर जाना चाहिए कि इतनी मेहनत करते किसी को देखा नहीं गया। तो ये एहसान दानिश की ये नज़्म है तग़य्युर मीन्स तब्दीली का अमल, तब्दीली का नाम, मुसलसल इनकलाब। आज हम इस पे बात करेंगे। शेर नंबर 1 है, ए हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। ए हमनशी कहते हैं दोस्त को, साथ बैठने वाले को। कलाम कहते हैं बात को, कौल को, शायरी को। मेरा ला कलाम है। ला कलाम ऐसा कलाम जिसमें कोई शक ना हो, कोई शुबा ना हो, मीन्स यकीनी ठहरे। कहते हैं कि ए मेरे दोस्त मेरी बात सुन, ये जो मेरी बात है, ये जो मेरा कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। तग़य्युर कहते हैं तब्दीली के अमल को, इनकलाब के अमल को। पहम मुसलसल इनकलाब आना, मुसलसल तब्दील होना। कहते हैं जो ज़िंदगी ये मुसलसल तब्दील होने का नाम है। आप इसका बामुहावरा मफ़हूम आप देखिए। ए दोस्त मेरी शायरी में कही गई बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में किसी किस्म का शुबा नहीं होता। मेरी बात गौर से सुन, ज़िंदगी मुसलसल तब्दीलियों का नाम है। कहते हैं कि ए मेरे दोस्त ये जो मेरा कलाम है इसमें कोई शक नहीं है, जो ज़िंदगी है वो मुसलसल तब्दील होने का नाम है। ज़िंदगी कभी स्टिल नहीं होती। इसमें अहम पॉइंट जो उनसे हम डिस्कस करेंगे वो देखिए, हरकत में बरकत है। ठीक है, वो इकबाल ने क्या खूबसूरत लिखा था कि तुझे अपने आबाद से निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सयारा। के नौजवान से खिताब करके ये कहा था कि तुझे तेरे आबाओ अजदाद से निस्बत नहीं हो सकती। रीज़न क्या है
कि वो हरकत को बरकत समझते थे और तू स्टिल है, तू एक जगह पे जमा हुआ है। हरकत में बरकत है, अगर हरकत करते रहेंगे तो उसमें बरकत होगी। मीन्स किसी ना किसी काम में लगे रहना। वो क्या किसी दानिश्वर ने खूब लिखा था कि वो हाथ जो कांटों के दख्त बनाते हैं उन हाथों से बेहतर हैं जो हाथ कुछ नहीं करते। मीन्स किसी ना किसी काम में लगे रहना चाहिए और हमेशा अपना जो मकसद है वो बड़ा रखना चाहिए। एहसान दानिश भी यही कहते हैं कि मेरे दोस्त, जो मेरी बात है इसमें कोई शक नहीं है, जो ज़िंदगी है वो मुसलसल तब्दीली का नाम है। अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो मेहनत के बलबूते पे हम ज़मीन से लेके आसमान तक, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वहाँ तक हम अपनी रसाई हासिल कर लेंगे। दुनिया जहान का जो मर्ज़ी शोबा है वो बना है तो हज़रत इंसान के लिए बना है। अगर वो मेहनत करेगा तो उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर लेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, निज़ाम कायनात। निज़ाम कायनात देखिए, सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है और शाम को गुरूब होता है। ये एक अमल ऐसा अमल है कि अब सूरज एक जगह पे नहीं रुकता। अगर सुबह होती है तो शाम होती है। कट जाता है जीवन कड़वी मीठी बातों से, सहर तो एक रोज़ होनी है, क्यों डरता है रातों से। अगर रात पड़ती है तो रात भी सुबह में कन्वर्ट हो जाती है। तो निज़ाम कायनात जो है वो सारा का सारा एक तग़य्युर के तहत चल रहा है, तब्दील होने के अमल से चल रहा है। और इस कुर्रा अर्ज़ पे आप देख लें, द्रिंद चरिंद परिंद, रोजो ज़वाल की दास्तानें सभी की हैं। हज़रत इंसान की भी रोजो ज़वाल की दास्तानें, जो इस दुनिया में आया है आखिर उसने इस दुनिया से चले जाना है। ठीक है, तो ये कहा गया निज़ाम कायनात भी इस तग़य्युर के तहत चल रहा है। और उसके बाद ज़िंदगी बा मकसद और इरादी फ़ेल, जो ज़िंदगी है उसको फिर बा मकसद गुजारना चाहिए। कहा जाता है कि जो गोल सेटिंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर आपने बड़ा ख्वाब नहीं देखा होगा, फिर उसका पीछे एक मकसद मुतय्यन नहीं किया होगा, तो आप कभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेंगे। मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी बा मकसद होना ज़रूरी है, कि ज़िंदगी में आप एक गोल सेट कर लें, ज़िंदगी में आप एक मुकाम सेट कर लें कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। फिर आप अपनी मेहनत लगा दें, आप इंशाअल्लाह आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम बड़ी खूबसूरत बात करते थे। वो कहते थे आप हमेशा चाँद को अपने मकसद में शामिल रखें। अपना जो गोल है वो चाँद तक पहुंचने का रखें। अगर आप चाँद तक ना पहुंचे, सितारों तक तो आपकी रसाई हो ही जाएगी। तो ये चीज़ ज़िंदगी बा मकसद और इरादी फ़ेल है। ज़िंदगी में एक मकसद का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़िंदगी है तग़य्युर फ़हम का नाम है, ये मुसलसल तब्दील होने का नाम है। इसने मुसलसल तब्दील हो जाना है। देखिए, ऐसा शख्स जिसने चौथी क्लास में स्कूल छोड़ दिया और उसने चौकीदारी की, मजदूरी की, चपरासी की, वो माली रहे, इस कदर खाक रूप भी रहे, इस कदर मेहनत की, और आज के PhD जवान की तरह है। एक चौथी क्लास तक पढ़ने वाला शख्स और उसके बाद मेहनत की, आज वहाँ PhD लोगों का नाम शामिल नहीं है, जहाँ एक मज़दूर शायर का नाम शामिल है। मीन्स मेहनत कहा जाए, फिर हम ये कह सकते हैं मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पे हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं, बल्कि इससे भी आगे जा सकते हैं। हवाला जाती चंद अशार देखिए, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। दूसरा हवाला जाती शेर देखिए, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। तीसरा शेर, फ़रेब नज़र है सुकून सबात, तड़पता है हर ज़र्रे कायनात। मीन्स ये तीनों के तीनों अशार ऐसे इसी तग़य्युर के टॉपिक पे बयान किए गए हैं कि जो ज़िंदगी है वो हमेशा तब्दील होने का नाम है। ठीक है, अब इसका दूसरा आप शेर देखिए। शेर नंबर 2 है, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, है हर सदा फ़राक़े खामोशी से बेकरार। रातों को है सहर, सहर कहते हैं सुबह को, तजल्ली कहते हैं रोशनी को। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, जो रात है उसको सुबह के होने का इंतज़ार है, जो अंधेरा है उसको उजाले का इंतज़ार है हर सदा, सदा कहते हैं आवाज़ को, फ़राक़े खामोशी से बेकरार, फ़राक़ कहते हैं जुदाई को, खामोशी खामोशी से जुदा होने के लिए बेकरार। मीन जो हर आवाज़ है वो एक खामोशी के साथ जुदा होने के लिए बेकरार है। मफ़हूम देखिए,
रात सुबह की रोशनी का इंतज़ार करती है और हर आवाज़ सुकूत की जुदाई में बेकरार है। सुकूत कहते हैं खामोशी को। अब इसमें देखिए जौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, फ़लसफ़ा इनकलाब मीन्स इसमें वो फ़लसफ़ा, वो कहानी ऐसी बयान की गई कि हमेशा तब्दील होने के अमल को यहाँ बयान किया गया है। अब देखो जो सुबह को है, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, जो रात है उसको सुबह के होने का इंतज़ार है। मीन्स हम इसे फ़लसफ़ा इनकलाब कह सकते हैं। जो रात है उसको सुबह के होने का इंतज़ार है। काली घटा रात है और उसको ये इंतज़ार है कि सुबह हो, ठीक है। और हर सदा फराके खामोशी से बेकरार, और हर आवाज़, हर चीखती चलाती हुई आवाज़ बेकरार है कि वो कहीं खामोश हो जाए। फ़लसफ़ा इनकलाब इसमें बयान किया गया है, एक ऐसा फ़लसफ़ा कि जिसमें तब्दीली का अमल है। अब इसमें जौन से टॉपिक है, फ़लसफ़ा इनकलाब के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं जिसमें हर दुश्वारी के बाद आसानी है। देखिए जितनी बड़ी मुसीबत आएगी कल को उस कदर ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी। आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला कर लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 950 साल तक तबलीग की और उसके बाद देख लें कितने लोग मुसलमान हुए, लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें, और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देख लें। हमेशा दुश्वारी के बाद आसानी मिली है। और उसके बाद हमारे इस मुल्क में भी जितनी तरक्की हुई, इस दुनिया में भी जितनी तरक्की हुई है, वो दुश्वारी के बाद ही तरक्की हुई है। कि जिस तरह रात को सुबह का इंतज़ार है, इसी तरह आसानी को, जो दुश्वारी है उसको आसानी का इंतज़ार है। जितने मुश्किल मराहिल से हम गुज़रेंगे कल को उतनी आसान पोस्ट पे हम पहुँचेंगे, कल को उतना ज़्यादा हमें सुख नसीब होगा। तरीक़ी का अंजाम उजाला होता है। अगर रात पड़ी है तो दिन भी हो जाना है, अगर शाम पड़ी है तो सुबह भी हो जानी है। अगर इसमें एहसान दानिश जो बात करना चाह रहे हैं कि अगर एक मुश्किल वक्त है उसको हंस के गुजार जाओ, उसका मर्दाना वार आप मुकाबला कर जाएं, तो तारीकी के बाद उजाला अंजाम ज़रूरी होता है। आपको तारीकी के बाद रोशनी ज़रूर मिलेगी। आवाज़ हकीकत में खामोशी की मरहून मन्नत है। जो आवाज़ है, देखें अब आवाज़ से यहाँ मुराद ये है कि इंसान, हज़रत इंसान जो है वो धड़ाधड़ बोले जा रहा है। मीन्स जो चीज़ उसको होनी चाहिए उसके अंदर से वो खोखला है, बाहर से वो बोले जा रहा है। एहसान दानिश यहाँ ये बात करना चाह रहे हैं, उसकी वो जो रफ़ लैंग्वेज है, वो उसकी रफ़ गुफ्तगू है, वो इस इंतज़ार में है कि खामोशी कहीं हो जाए, ठीक है ना। बाज़ इंसान दुनिया में ज़िंदगी इस तरह गुजार के जाते हैं, उनके जाने के बाद उनका पता चलता है कि वो अशख़ास अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार गए हैं। तो हर आवाज़ हकीकत में खामोशी की मरहून मन्नत होती है कि वो खामोश हो जाए। मीन्स उसमें कुछ हो, गहरे दरिया हमेशा खामोश रहते हैं। दुख और सुख के लम्हात ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। दुख और सुख आते रहते हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर, और इंसान को इसका मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। ये जो इंसान भी आज किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचा है, उसकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए, उससे पूछा जाए तो उसने दुखों का सामना ज़रूर किया और उसके बाद उनको सुख नसीब हुए हैं। शरई हवाला देखिए बच्चे, रात जितनी भी संगीन होती है सुबह इतनी रंगीन होती है। मीन्स जितना बड़ा दुख, जितनी बड़ी मुसीबत होती है, कल को उस कदर सुकून नसीब होता है। सिलसिला रोज़ो शब नक्श गर हादसात, सिलसिला रोज़ो शब असल हयातो मोहमात के देखिए सिलसिला रोज़ो शब नक्श गर हादसात, ये जो रोज़ो शब के सिलसिले चल रहे हैं, कोई दुनिया में आ रहा है, कोई दुनिया में जा रहा है, कहते असल में ये ज़िंदगी और मौत का ज़माना है। तीसरा शेर देखिए कि सुए ख़ज़ां बहारे गुलिस्तां रवाना है, हर बर्ग का सुकूत सरापाए फसाना है। सुए ख़ज़ां ख़ज़ां की जानब, बहारे गुलिस्तां कहा जाता है बाग की बहार को। कहते जो बाग की बहार है वो ख़ज़ां की जानब रवाना है, हर बर्ग का सुकूत सरापा फसाना। बर्ग कहते हैं पत्ते को,
सुकूत कहा जाता है खामोशी को, सरापा फसाना सर से लेके पाँव तक उसकी एक कहानी है। आप इसका मफहूम देखिए, बाग में बहार का मौसम ख़ज़ां की जानब रवाना है और हर पत्ते की खामोशी एक कहानी बयान कर रही है। अब इसमें देखें इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती बयान की गई है। अब जब जिस तरह देखें, अगर चमन के अंदर बहार आई है, फूल खिले हैं, सब्ज़ा हुआ है, आखिर वो कब तक रहेगा? उसने आहिस्ता 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 फूल भी ख़त्म हो जाएंगे। अब देखें जब फूल होते हैं, रंगीनी होती है, ठीक है, सब्ज़ा होता है, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो अपना रुख उस चमन की जानब करते हैं, ठीक है। लेकिन जूँ जूँ ही उस चमन से बहार ख़त्म हो जाती है, वो सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है, वो रंगीनी ख़त्म हो जाती है, तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लोग उस चमन का रुख नहीं करते। मीन्स चमन की बेसबाती है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। यहाँ जो बात असल की गई है वो इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती बयान की गई है। वो मीर तकी मीर ने क्या खूबसूरत लिखा था कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जो हमारी ज़िंदगी है ये एक पानी के बुलबुले की मानिंद है, और पानी का बुलबुला कितनी देर तक इस कुर्रे अर्ज़ पर रहता है, इस पानी के ऊपर रहता है, तो उसने आखिर बुझ जाना होता है। इंसान पैदा हुआ, इंसान का बचपना होता है, इंसान का लड़कपन होता है, इंसान की जवानी, उसके बाद बुढ़ापा और उसके बाद कब्र तक इंसान जा पहुंचता है। इंसानी ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है, इंसानी ज़िंदगी इस कदर मुख्तसर है कि जिस कदर आज़ान से नमाज का वक्फ़ा। इंसान जब पैदा होता है तो उसके कान में आज़ान दी जाती है, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उस वक्त उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है। आज़ान से नमाज के दरमियान में जितना वक्त होता है वो इंसानी ज़िंदगी है असल में। तो इसलिए यहाँ शायर ने कहा, जो इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती को बयान किया है कि हमेशा ये दुनिया जो है यहाँ ये रहने का मुकाम नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। उसके बाद तगय्युर व तब्दील, कि ये जो ज़िंदगी है ये हमेशा इनकलाब और तब्दील होने का नाम है। ये हमेशा तब्दील होती रहेगी, इसमें ऊंच नीच आएगी, दुख सुख आएंगे, हालात अच्छे बुरे आते रहेंगे, लेकिन आपने सब्र का और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना। फितरत शनास दिल, अब ये ज़िंदगी की बेसबातियाँ। अब देखो ज़िंदगी मुख्तसर है, इसका मतलब क्या फिर बंदा मेहनत करना छोड़ दे? ज़िंदगी मुख्तसर है, इसका मानी क्या है कि हम अपने आप को तब्दीली ना करें। अब ज़िंदगी मुख्तसर है, उसका मतलब क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हम मेहनत ना करें, हम आगे निकलने की कोशिश ना करें, उस खुदा की कुदरत के कारनामे जौन से उसको हम ना पहचानें? तो इसके लिए फ़ितरत शनास दिल की ज़रूरत है। हमारा एक फ़ितरत शनास दिल का होना ज़रूरी है। ऐसा दिल जो फ़ितरत को पहचान सके, मीन्स अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान सके कि जिस ज़ात ने सब कुछ क्रिएट किया है। कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कहते मैंने ये कहा कि गुल कितनी देर तक रहेगा, कली ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराहट पेश कर दी। मैं बहार आती है, पाबंद ख़ज़ां होती है, ज़िंदगी मौत के साये में जवां होती है। बहार आती है, पाबंदे ख़ज़ां होती है, चमन में बहार आती है। मीन्स चमन में जब बहार आती है वो ख़ज़ां की पाबंद होती है, जो ज़िंदगी मौत के साये में जवां होती है। जो ज़िंदगी है इसने मौत के साये में पलना। तो असल में कहा जाता है ना, ज़िंदगी मौत की अमानत है, वो जिसकी अमानत होती है उसको लौटा दी जाती है और अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। आज ये जो चंद सांसें चल रही हैं, आखिर ये कब तक हैं? ये थोड़ी देर के लिए है, ये मौत की अमानत है, इसने आखिर चले जाना है। अल्लाह ने जितना वक्त दिया है वो वक्त हम फितरत शनास, उसमें हम फितरत शनास दिल पैदा करें, उस फितरत को पहचानें। ज़िंदगी मुसलसल तब्दील होने का नाम है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में शायर का मुख्तसर तारुफ़ और उसके बाद पहला शेर जिसमें हरकत में बरकत है, निज़ाम कायनात, ज़िंदगी मा मकसद और इरादी फ़ेल, और दूसरे शेर के आम पॉइंट फ़लसफ़ा इनकलाब, हर दुश्वारी के बाद आसानी, तारीकी का अंजाम उजाला, आवाज़ हकीकत में खामोशी की मुरहुने मन्नत, दुख और सुख के लम्हात, और तीसरा जो शेर उसमें ज़िंदगी की बेसबातियाँ, तगय्युर व तब्दील और फितरत शनास दिल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।